हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ये जो सेशन है हमारा ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स 2012 से 2025 तक जितने भी PYQs आए हैं उनका ये रिवीजन है, यानी कि एनालिसिस है। और अब तक जो हम कवर कर चुके हैं वो हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बेंथम और होब्स का एक पार्ट लगभग हम 6-7 वीडियो में कवर कर चुके हैं, क्योंकि प्लेटो के 2 पार्ट में क्या है, अरिस्टोटल 2 पार्ट में क्या है, मैकियावेली 2 पार्ट में क्या है, बेंथम 1 पार्ट में क्या है। तो ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे चैनल में प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है WPT PYQs 2012 से 2025। और आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे हम होब्स का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने कवर किए हैं 2012 से 2020 तक। आज हम करेंगे 21। आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करा चुकी हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, क्योंकि खाली हमने ये क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं बल्कि इसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखी है, आप देखिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखिए, यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये अक्टूबर 2020। आज हम करेंगे नवंबर 2021। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट दैट लाइफ इज ए परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिज़ायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट सीसेट ओनली इन डेथ। यानी कि किसने कहा है कि जीवन शक्ति के बाद शक्ति की एक सतत और बेचैन इच्छा है जो केवल मृत्यु पर समाप्त होती है। कब पूछा गया है? नवंबर 2021 में। ऑप्शन है हमारे पास अरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है होब्स। अब आइए देखते हैं हम इसकी डिटेल में। देखिए सबसे पहले हम थॉमस होब्स के डेथ एंड बर्थ को देखेंगे। बर्थ है 1588 का, डेथ है 1679 का। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के पॉइनियर माने जाते हैं। इनकी बुक्स जो कि मैं बार बार बताती हूँ, लेवियाथन 1651 सबसे फेमस बुक है ये। और इसमें होब्स क्या बताते हैं कि मनुष्य की जो लाइफ है ना वो कॉन्टिन्यूअल परस्यूट ऑफ पावर है, यानी कि वो निरंतर क्या करता रहता है, पावर की खोज करता रहता है। और अगर नेचुरल कंडीशन में ह्यूमन लाइफ देखें तो वो कैसी थी? सोलेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट थी। इसका सॉल्यूशन क्या था? जब सोलेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस इस तरीके की लाइफ थी तो लोगों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे। उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लोगों ने आपस में क्या किया? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्या हुआ? एक सॉवरन अथॉरिटी बनी जो क्या सोसाइटी में जस्टिस और रूल जैसी चीज़ों को उसने क्रिएट किया। ठीक, वहीं से क्या हुआ? स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। अब देखिए सेकंड है DCV 1642। पॉलिटिकल फिलोसफी का ये पहला सिस्टमेटिक काम था। इसमें होब्स ने बताया है कि पीस और ओबीडियंस सोसाइटी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक, अब देखें थर्ड है एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिकल 1640। होब्स ने ह्यूमन नेचर को समझाने की कोशिश की है। ह्यूमन नेचर जैसे कि बार बार आपने देखा है कैसा बोला है, सेल्फिश, फेयरफुल, सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक, अगर हम शॉर्ट समरी इसकी देखें तो मनुष्य कैसा है? सेल्फिश है और हमेशा पावर एक्वायर करना चाहता है। ठीक, फेयर ऑफ डेथ ही उसे पीस की ओर ले जाता है। जब उसे अपनी डेथ का फेयर होता है तब वो किसकी ओर जाता है? पीस की ओर जाता है। पीस लाने के लिए वो क्या करता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होती है? सॉवरन अथॉरिटी आती है और उससे क्या होता है? रूल, जस्टिस, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जब जस्टिस आ जाता है सोसाइटी में तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सोसाइटी में एक पीस हो जाती है, यानी एक शांतिपूर्वक समाज बन जाता है। ठीक, बिना सरकार की लाइफ कैसी थी? नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट। इसलिए लोगों ने देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और एक सॉवरन यानी कि लेवियाथन को पावर दी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 2023 का। इसमें क्या बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम दैट द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ। किसने दावा किया है कि राजनीति का विज्ञान उससे अधिक लंबा नहीं है, यानी कि जब से वो है और तब से ही राजनीति का विज्ञान है। ठीक, पोलिबियस, अरिस्टोटल, होब्स, मार्क्स। तो ये किसने बोला है? ये बोला है होब्स ने, याद रखिएगा। देखिए ये जो है आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इसका राइट आंसर है होब्स। अब देखते हैं हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम बाइलिंगुअल देखेंगे। देखिए थॉमस होब्स और साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को हम पढ़ेंगे। अब इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर होब्स, यानी कि होब्स के जन्म से पहले कैसा था, और फिर जब होब्स का जन्म हो गया 17th सेंचुरी में, उसके टाइम कैसे था, होब्स ने क्या क्लेम किया, और आफ्टर होब्स क्या हुआ।
इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देखिए, अगर हम बिफोर होप्स की बात करें तो पॉलिटिक्स वाज कंसीडर पार्ट ऑफ मॉरलिटी, एथिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिक्स क्या थी? एथिक्स, रिलीजन एंड मॉरलिटी का एक पार्ट मानी जाती थी। ठीक, ये कब की बात है? जब होप्स का जन्म नहीं हुआ था। तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, मॉरल, एथिक्स एंड रिलीजन। अब जब होप्स आ जाते हैं 17th सेंचुरी में, तब क्या होता है? ही प्रेजेंटेड पॉलिटिक्स इन अ साइंटिफिक मैनर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा भी होगा, नेचुरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया है। तो इन्होंने क्या किया? राजनीति को एक साइंटिफिक वे में देखा और गणित व प्राकृतिक विज्ञान के नियम को इन्होंने लागू किया। अब होप्स क्लेम क्या करते हैं कि द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स नो ओल्डर देन मी, यानी कि जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है वो मुझसे पुरानी नहीं है, क्योंकि मैंने ही आकर क्या किया? साइंटिफिक वे में बात की। ठीक, यानी कि जो सच्चा राजनीति विज्ञान है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होप्स से स्टार्ट होता है। अब आफ्टर होप्स अगर हम देखें, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट डेवलप फर्दर बाय थिंकर जैसे कि लॉक, रूसो और कांट। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं वो कब आते हैं? लॉक, रूसो और कांट, इनके बाद। समझ आया कि बिफोर होप्स क्या था, होप्स की सेंचुरी में क्या था, होप्स ने क्या क्लेम किया, और आफ्टर होप्स क्या था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है कब पूछा गया है? 2023 में। विद विच बुक इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड? लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज परसेप्ट कंटेंट्स इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस। निम्नलिखित में से किस पुस्तक से संबंधित है कि कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसकी धारणा में आज्ञाकारिता का कारण निहित है। ठीक, यानी कि लॉ इज द कमांड के बारे में पूछा गया है और बोला गया है कि रीजन ऑफ ओबीडियंस कहाँ पर है। डी सीवे लेवियाथन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस, रैशनल ऑफ एविडेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी सीवे। देखिए, ये भी होप्स की बुक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि होप्स की अकॉर्डिंग लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरन, यानी कि कानून सर्वोच्च शासक का आदेश होता है। ठीक, लोग क्या करते हैं? लॉ को मानते हैं, उसके पास पावर और अथॉरिटी होती है। और ये जो आइडियाज़ है होप्स ने अपनी पुस्तक डी सीवे में समझाया, जहां उन्होंने नेचुरल लॉ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा की है। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कब पूछा गया है? 2023 में। बोला गया है अरेंज द बुक इज सीक्वेंस, यानी कि ये जो बुक्स दे रखी हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये बुक्स हैं किस किस की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है, याद रखिएगा। लेवियाथन किसका है? होप्स का है। प्रोविंस ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये किसका? आई थिंक जॉन ऑस्टिन का है। और टू टिटिटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये लॉक का है। ठीक, ये सारे थिंकर्स आप याद रखिएगा। अब इसको हम लगाते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 2। अब ये कैसे है ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की है, कब की है? 1651 की। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की है, ये कब की है? 1689 की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? जीन जैक्स रूसो का है और ये 1762 का। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस डिटरमाइंड बाय जॉन ऑस्टिन, ये कब का है? 1832 का। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ईयर भी मेंशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2023 का। इसमें पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ लेवियाथन इन करेक्ट सीक्वेंस। लेवियाथन के ये चैप्टर दे रखे हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। ऑफ सेंस, इमेजिनेशन, रीजन, साइंस और स्पीच। देखिए इसको, ये जो राइट आंसर है इसका, इसके जो चैप्टर हैं ये ABCD मतलब करेक्ट ही लगे हुए हैं। नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले ऑफ सेंस, उसके बाद ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ रीजन एंड साइंस, ऑफ स्पीच। तो ये क्या है? ये इनका सीक्वेंस है। अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जनवरी 2025 में, और इसमें क्या दे रखा है? मेज द लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 है ऑथर हैं, लिस्ट 2 में बुक्स हैं। ठीक, ऑथर कौन कौन से हैं? थॉमस होब्स, इमैनुअल कांट, माइकल फौकॉल्ट, नाओमी कैलिन। तो थॉमस होब्स का सभी जानते हैं, थॉमस होब्स हैं हमारे लेवियाथन से रिलेटेड। ठीक, ए का 4 हमारा कहाँ पर है? आइए नीचे देखते हैं। ए का 4 है हमारा ए ऑप्शन में। ठीक, और बाकी बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ये सारे हमारे कट हो जाते हैं। राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम सारे को कवर करेंगे। अब देखिए बी का 1, यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इस तरीके से ये रीजन। ऑन फायर किसका है?
ऑन फायर है नाओमी केलिन का, यानी डी का 3। ये देखिए, थॉमस होब्स लेवियाथन, इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ योर रीजन, माइकल फौकॉल्ट द ऑर्डर ऑफ द थिंग एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, नाओमी केलिन ऑन फायर। तो ये थे हमारे होप्स का पार्ट 2। आई होप आपको समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया होगा और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा WPT 2012 से 2025 तक ये इस तरीके से प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ से इजीली आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तक हमने कितने टॉपिक कवर किए? हमने प्लेटो को कवर किया, अरस्तू को कवर किया, मैकियावेली को किया और बैंथम को किया, और आज हमने होब्स को भी कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉक। तो ऐसे ही लेक्चर को बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाला जो हमारा लेक्चर है लॉक उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।